अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड बेक। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट हमेशा की तरह आज फिर एक चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो गोश्त, गाय का गोश्त यूज़ कर रही हूँ मैं, हड्डी वाला गोश्त है ये। और ये हमारे पास धनिया है 50 ग्राम, या आप 1 कप भी ले सकते हैं, 50 ग्राम 1 कप होता है। और 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 3 से 4 दाने छोटी इलायची, तीन जवे बड़ी इलायची के हैं, और 4 से 5 दाने लौंग के, दालचीनी 2 डंडी, और यहाँ पे 2 बड़ी कटी हुई प्याज 4 टुकड़ों में कटी हुई है। और नमक आप ले लेंगे हस्बे ज़ायका। और ये काली मिर्च है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून, और सौंफ भी है हमारे पास यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून। तो ये सारा मसाला हमें ऐड कर लेना है। और साथ ही हमारे पास है यहाँ पर अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है हमारे पास। ये देखिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, आप साबुत अदरक लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को तकरीबन 5 गिलास पानी में डाल दिया है, उसमें अदरक लहसुन भी डाल दिया है। 5 गिलास पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बनाऊँगी। और ये प्याज भी हमने ऐड कर ली है। और अब इसमें जो सारा मसाला जात मैंने आपको दिखाया था वो सब भी हमने ऐड कर लिया है। तो 3 गिलास अगर चावल हैं तो आपने 2 गिलास बढ़ा के पानी ऐड करना है, क्योंकि फिर पकने में पानी जलता है। तो जो है यखनी जब हम चावल दम देने लगेंगे तो हमारे पास जितने गिलास हमें चावल चाहिए उससे 1 गिलास ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो ये देखें हमारी यखनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसको ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। और ये मेरा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसको अलग कर लूँगी और यखनी को छान लूँगी। गोश्त निकाल के अलग प्लेट में कर लूँगी और यखनी को छान लूँगी। ये देखिए मैंने सारा गोश्त अलग कर लिया है इसका। और यखनी हमारे पास 5 गिलास यखनी हमने डाली थी और ये 4 गिलास यखनी रह गई है, और इसको मैंने छान लिया है। अब हम बघार लगा लेते हैं। ये मैंने आधा कप तेल डाला है, और 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप अदरक लहसुन ऐड कर लें। और ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है, तेज़ पत्ता है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 2 दाने बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने लौंग, और हरी मिर्चें 5 से 6। तो ये मैंने सब इसमें ऐड कर लिया है और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जब हमारी खुशबू उड़ने लगे इसमें, तब तक भूनना है कि हमारी इसमें जो है पुलाव में खुशबू उड़ने लगे अच्छी सी। तो ये देखिए हमारा जो मसाला था वो भुन चुका है। अब मैंने इसमें आलू भी ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हल्की आंच पर ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। ये 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ और ये हमारे आलू गल चुके हैं। अब ये मैं इसमें जो गोश्त मैंने निकाला हुआ था वो इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को फ्राई कर लूँगी इसी मसाले में। तो देखिएगा हमारा गोश्त, आलू और सारा मसाला जो बघार का था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ जो मैंने छान के रखी थी। 5 गिलास यखनी थी और ये पक के 4 गिलास हो गई है। और 3 गिलास मेरे पास चावल है। 3 गिलास चावल है तो 4 गिलास ही यखनी होनी चाहिए, तो चावल सही से दम होते हैं। वरना फिर अगर यखनी कम रह जाए तो चावल कड़क रह जाते हैं, और यखनी ज़्यादा हो जाए तो चावल नरम हो जाते हैं। तो ये देखिए 3 गिलास चावल थे जिसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगोया हुआ था। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे कर लेंगे ताकि इसमें हल्का सा उबाल आ जाए। तो देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। तो नमक का अंदाज़ा इस तरीके से होता है कि अगर आप यखनी में नमक चेक करेंगे तो आपको अगर नमक बहुत तेज़ लगेगा तो इसका मतलब वो चावलों में जो है जज़्ब होके नॉर्मल हो जाएगा।
تو یہ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، تو میں نے اس میں نمک اور ڈالا تھا، 1 چمچ مجھے کم لگ رہا تھا۔ تو یہ اب نمک بالکل پرفیکٹ ہے، تو اب ہم اس کو چاولوں کو دم دے دیں گے۔ تو دیکھیے جب اتنی یخنی رہ جائے تو ہمیں بالکل ہلکی آنچ پہ کر کے چاولوں کو دم دے دینا ہے 20 منٹ کے لیے۔ تو دیکھیں ہمارے یخنی پلاؤ مزیدار سا بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔